मुसलमान है। वो कहाँ भी चले जाए उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। परीक्षण हो गया है, हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लैला मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता। कनेक्टिविटी देना इसका मकसद है। किसी तरीके के एंटीना की जरूरत नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर आपको टावर जो है यानी कि कनेक्टिविटी मिलेगी और जगह जगह टावर लगाने का काम जो है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसकी सदी में 2000 से पहले बहुत डाउन जा रहा था। वो बड़ा ट्राई कर रहे थे यार अपनी इसरो को वर्ल्ड वाइड लेके आए। उन दिनों में पाकिस्तान का जो स्पार्को है बहुत पीक पे था यार, मज़ा आता था यार। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो कामयाब होता था, इंडिया का कोई भी नहीं होता था। अभी आप देख लें पिछले कोई, क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते तो इससे बेहतर था। हमारा अच्छा सिस्टम चल जाना था, फिर भी कोई उनको एहसास होता है। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे। आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे है। हम लोग के इसरो के इतिहास का सबसे वजनी पेलोड है 6100 किलोग्राम का। 60 सेकंड्स इनटू द फ्लाइट। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं हिंदुस्तान का मिशन बाहुबली। तो चांद पे गया है तो हमारे तो बेल आसमानों पे पहुंच गए हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे ही फिक्र ना करें इस चीज़। हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था। कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा। कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। कितनी उसने घटिया बातें की है पाकिस्तान। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, मुझे ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है। लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा 1 रुपया उनका 1.5 रुपए। यहाँ पे रोटी 20 की। अवाम का मसला क्या है? बिल्कुल यही मसला है ना, रोटी कपड़ा मकान। मैं यही कह रहा हूँ। कभी सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाते थे, आज अंतरिक्ष की रेस में उन्हें ही पछाड़ रहा है। ये खबर सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि इसरो ने अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि नासा की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वह अब दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगता नहीं है, बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। मेरा जो घर है ना वो फाजिल की, जो उनका गाँव है ना फाजिल की, हमारा बॉर्डर के ऊपर घर है। अगर हम लोग यहाँ कदम रख देना तो वहाँ पे रोटी 5 रुपए की है। अगर कदम पीछे खींच ले यहाँ पे रोटी 20 रुपए की है। 15 से 20 साल के अंदर पाकिस्तान ने एक भी सैटेलाइट को नहीं लॉन्च किया। क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ पे अपने मिसाइल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हमारे मिसाइल पे अगर बात करनी है तो ये खत्म ही नहीं होंगे। लाइक वेल अप्रिशिएटेड, इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है। लाइक वो चाइना को बीट करने जा रहा है, मोस्ट सैटेलाइट्स इन स्पेस है, तो बड़ी अच्छी बात है यार। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, इसरो ने दोस्तों नासा का घमंड तोड़ दिया है, क्योंकि उस इसरो दोस्तों इस मुकाम पर चढ़ने लगा है कि नासा को खटकने लगा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आते हैं कि भाई गुफ्तगू होती है कि भाई इसरो क्या कर रहा है। इसरो ने दोस्तों बाहुबली रॉकेट भेजा है। जितने भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी दोस्तों ये टावर लगे हुए हैं, इनकी कमियों के कारण दोस्तों इंडिया ने बाहुबली रॉकेट भेजा है। और इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप इस वीडियो में। बल्कि हम तरक्कियां करें सर। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसने रिसेंटली 2 मिशन लॉन्च किए हैं L1 के नाम से। एक भारत की तारीफें कर रही है, वो जिसको हम अपना अजली दुश्मन मानते हैं, आज पूरी दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। क्या कहेंगे? तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है। इसके अलावा हम मुसलमान हैं। वो कहाँ भी चले जाए उसका हमें कोई सरोकार नहीं। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लैला मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता। क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मुसलमानों को ना जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी हम हमारे मुल्क के बारे में इसके हालात क्या हैं, ये क्यों नहीं जा सके? हाँ, मैं ये बताता हूँ। आपसे वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है, काफिर तरक्की कर गया है, ठीक है, हम मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर पाए। हाँ, मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह है, उसका ये निज़ाम अदल है ना, निज़ाम अदल उसका वो 1 नंबर है उसका। हमारा निज़ाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं, इंसाफ जिस कौम में ना वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ये हमारे मुल्क का इंसाफ चेक कर लेना, आप पूरे पाकिस्तान का जगह सुप्रीम कोर्ट दे लें, हाई कोर्ट दे लें,
कोई भी बंदा सिर्फ गाड़ी वन मैन शो हो रहे सभी के, हजारों दरखास्तें ऐसी पड़ी। हाल ही में इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने पश्चिमी देशों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। जहां नासा एक रॉकेट लॉन्च करने में अरबों डॉलर पानी की तरह बहा देता है, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने उससे 100 गुना कम खर्च में, यानी कौड़ियों के भाव में, दुनिया के सबसे भारी और एडवांस सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाकर यह साबित कर दिया है कि स्पेस का असली सुपर पावर अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है। यहाँ जो गरीब आदमी सालों से जा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, मगर जो सियासत सिर्फ सियासत हो रही है इस मुल्क में, इसके अलावा कोई काम नहीं। भाई सियासत कौन सी अच्छी हो रही है, मुझे बताएं कि सियासत कौन सी अच्छी हो रही है? कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान को तकरीबन 76 साल या 78 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, ठीक है ना। वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ ना। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ है, वो कहाँ खड़ा है? चीन का और भारत का मुआवजा कर सकते नहीं कर सकते। चीन ऐसे दुनिया में मोशत की हड्डी बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी। चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये सारी बातें ना, उनका सिर्फ अभी चांद गया है, अभी उन्होंने ऐसा वैसा भी काम नहीं किया, मगर बात करें मतलब हमने गिरेबान में बात सुने, वहाँ पे जो चाइना में काम होता था ना कारोबार, वो सारा इंडिया में शिफ्ट हो गया है। तमाम एप्पल की इंडस्ट्री, आपकी टेस्ला इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर भी चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गया है। असल में बात ये है बाजी, ये जो पाकिस्तान का जो मसाइल ना, पाकिस्तान को हर चीज़ की अवेयरनेस आई, कहाँ पे आ गई अवेयरनेस आ गई है। लो जी, हमने इसको सारे बोलने सीखे हैं, उन्होंने सियासतदान बनाए हैं, डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, ठीक है ना। उन्होंने हर काम किया है, मुल्क के लिए किया है। हमारे बड़ों ने क्या किया? हमारे बड़ों को लिखा खजाने बनाए हैं, बनाए और बिल्डिंगें बनाई हैं, जो बनाई और ना गई है, जो स्कीमें बना दी हैं उसमें उन्होंने कमाया, पैसा कमाया। मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे कोई भी सियासतदान हो, कोई एक बंदा बता को मुल्क के लिए क्या किया है 2018 से पहले? कुछ नहीं किया। किसी ने आप बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया काफर मुल्क है, ये है वो है फलां है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को जो आप लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं, आज वो देखें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना मुल्क को यहाँ से यहाँ पर जाकर ले गए हैं। और हमारे सियासतदान किसी मुल्क में चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं। सही कह रही हूँ सर कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब आप मुझे बताएं कि हमने ये काफिर मुस्लिम के बीच में फंसे हुए रह गए हैं और वो चांद पर पहुंच गए। आपने वीडियो में देखा, इसरो ने दोस्तों नासा का गवर्नमेंट तोड़ दिया है और नासा में खलबली मची है कि भाई इसरो हमसे आगे जा रहा है। दोस्तों दुनिया में माने जाने वाले 3-4 ही ऐसे स्पेस सेंटर हैं जिनका दुनिया में नाम है। नासा, इसरो और चाइना का है। दोस्तों पाकिस्तान का स्पार्को का तो कोई नाम ही नहीं पता, पाकिस्तानियों को ही नहीं पता। दोस्तों 3 ऐसे ये सैटेलाइट स्पेस सेंटर हैं जिनका नाम दुनिया में गूंजता है और इसमें दोस्तों भारत का जो इसरो है वो दोस्तों पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। और इसलिए दोस्तों इंडिया ने अब बाहुबली रॉकेट भेजा है। जितने भी टावर है कम से कम लगाया जा सकते इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए दोस्तों बाहुबली रॉकेट इंडिया ने भेजा है, लॉन्च किया है, जिससे दोस्तों नासा में खलबली मच गई है। और दोस्तों पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हमारा स्पार्को का तो नाम ही नहीं, हम कहाँ हैं। इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया मून मिशन कर रहा है, इंडिया स्पेस मिशन कर रहा है, लेकिन हम कौन सा मिशन कर रहे हैं? हमें कंपटीटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए